सीताराम समारंभाम दाता दयाल मध्यमाम सतगुरु मानाराम जी पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। आज बामणिया परिवार के द्वारा इनकी माता श्री दिवंगत चंपाबाई जी की पुण्य स्मृति में जो ये आयोजन रखा है मेरूराम जी ने और महेंद्र जी ने और इनके संबंधित परिवार ने, मैं समझता हूं कि आज तक जब तक पितृकर्म समापन नहीं हो जाते तब तक वो सूक्ष्म रूप से वो जो प्राणी है, जो जीव है, यत्र तत्र विचरण करता रहता है। और निश्चित तौर पर आज जो सत्संग हो रही है, बड़े बड़े विद्वान आए मंचस्थ, स्वामी प्रहलाद जी महाराज जो वेदांत के प्रचंड विद्वान है, और मेरे हृदय कमल के पुष्प स्वामी हीरादास जी महाराज और ओम प्रकाश जी महाराज बड़े बड़े विद्वान आए। तो संभवतया ये मेरा अनुभव है कि निश्चित तौर पर वो आज आप लोगों के जो मीठे मीठे अमृत वचन हैं उनके प्रारब्ध में निश्चित जुड़ेंगे। मैं सतगुरुदेव परमपिता परमात्मा श्री राम से ये आग्रह करता हूँ, उनकी निवेदन करता हूँ। जैसा कि क्योंकि अधिकतर हम लोग भजन कीर्तन और सत्संग में रुचि लेते हैं, मैं भजन नहीं बोलकर दो शब्द ही आपके सामने बोलूंगा। अभी मैंने बताया था कि सूक्ष्म रूप से वो जो शरीर है वो यत्र तत्र विचरण करता होगा, ये एक अलग बात है। मैंने जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जब कोर्स करा था, तो आप में से अगर कोई उस BHU से के स्टूडेंट हो तो आप जानते होंगे कि वहाँ के जो लेक्चरर होते हैं, वहाँ के प्रोफेसर और रीडर होते हैं, वो सिर्फ प्रोफेसर नहीं होते बल्कि एक तरह से योगी होते हैं। वो थ्योरी भी करवाते हैं और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने एक शब्द बोला था कि ये मेरा अनुभव है, क्योंकि शरीर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अभी सारे संतों ने चंपाबाई के लिए उनको पुण्य अर्जित हो, इस वजह से 2 मिनट का पहले भी हम लोगों ने मौन रखा था। अभी जो संत लोग ये बोल रहे हैं अमृतवाणी से, वो भी उन्हीं के प्रारंभ में समर्पित होगी। भजन में 2 धाराएं मिलकर भजन बनता है, एक संगीत और एक शास्त्र। शास्त्र अकेला संगीत नहीं हो सकता, संगीत अकेला शास्त्र नहीं हो सकता। संगीत और शास्त्र मिलकर भजन का निर्माण होता है। तो हम कई बार भजन को समझ नहीं पाते, हम तो आनंद लेते हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाए, ऐसी हमारे गदगद हो जाए हमारा शरीर, इस प्रकार से हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने शब्द क्या कही है हमें कोई मतलब नहीं, जनमानस को ये नहीं मालूम कि उन संतों ने क्या बोला है। बड़ी मार्मिक वाणी बोलते हैं ये जितने भी आपके सामने संत विराजमान है, बड़ी मार्मिक वाणी बोलते हैं, लेकिन हम सिर्फ साहित्य का संगम नहीं करते बल्कि संगीत का संगम करते हैं। हमारा शरीर 4 लेयर का बना हुआ है। स्थूल बॉडी जिसको कैजुअल बॉडी बोलते हैं, ये जो सामने आप लोग बैठे हो, हम लोग बैठे हैं, जिसको भौतिक शरीर बोलते हैं। आज तक हमने इसी को शरीर समझा और समझ रहे हैं। कई जने गुरुमुखी भी हो जाते हैं तो वो भी इसी को रामलाल, श्यामलाल, सीता, गीता वगैरह इन्हीं को शरीर समझते हैं। सज्जनों, ये शरीर तो एक दिन खत्म होने वाला है, क्योंकि ये मृत्युलोक है। अभी महाराज श्री ने बताया कि मृत्युलोक है, आवागमन यहाँ का नियम है। यहाँ जो आया ना उसको जाना पड़ेगा, चाहे 16 कला निदान कृष्ण ही हो, 14 कला निदान राम ही हो, 8 कला निदान बाबा रामदेव ही हो, या आप और हम हो। हम 6 कला निदान हैं। अभी तक तो हमें यही पता नहीं 6 कला हमारी हमें है कौन सी।
तो जो हमारी कैजुअल बॉडी जो दिखती है इसको भौतिक शरीर बोलते हैं, ये एक दिन जाना है। दूसरे नंबर पर आता जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि सूक्ष्म रूप में माता श्री जो हमारे बीच में नहीं है, आज भौतिक रूप से नहीं है, वो किसी न किसी कारणवश कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सूक्ष्मतम रूप में जो आज कहीं भी विचरण कही होगी, हमारी भाषाएं समझ रही होगी, हमारे भजन उनको समर्पित हो रहे हैं, वो बड़ी गदगद हो रही होगी कि मेरे बेटे बेटी ने, मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या करा है, क्या कर रहे हैं वो लोग। कल्पना करो कि उनके पास सूक्ष्म शरीर के पास एक्सप्लेशन पावर नहीं होती, हम इन आंखों से देख नहीं सकते। कैसे? जैसे द्वापर में कृष्ण ने गीता सुनाई थी, भगवान कृष्ण ने 16 कला निदान भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी कृष्ण को। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तू इन आंखों से नहीं देख सकता मेरे को, मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूँ, तीसरी आंख देता हूँ, अंतर नेत्र देता हूँ, उससे तू देख। अभी तक तो तू मेरे को सारथी समझ रहा है, मैं स्वयं परमपिता परमात्मा हूँ। वही आंख हमारे पास है, क्योंकि जब 16 कला निदान, टोटल कला 16 होती है और 16 कला निदान जब ये बात कह रहा है तो कैसे झूठा हो सकता है। तब अर्जुन ने देखा कि हाँ ये वास्तव में परमपिता परमात्मा है, वही सूक्ष्म शरीर होता है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं। कई जन अगर इस बात को स्वीकार नहीं करे कि सूक्ष्म शरीर कौन सा होता है, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं जानते, ना कभी देखा है, तो मैं देखने की ताकत बताता हूँ आपको। आप सो रहे हो, सपने में सो रहे हो, मुंबई दिल्ली या हरिद्वार या और कहीं जगह आपने देखी नहीं है, लेकिन सपने में आप जा रहे हो, सपना देख रहे हो। हम ये देख लेते हैं कि मात्र सपना है वो। कौन गया वहां? आप तो यहाँ सो रहे हो, पलंग पे सो रहे हो, फिर वहां की आनंद कौन ले रहा, वहां जाकर कौन आया? द्रुतगामी होती है इसकी। इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा जब बाद में, अभी आप लोग ज्यादातर सत्संग प्रेमी हो। तीसरा होता है कारण, जो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। 3 गुण होते हैं उसमें, प्रकृति दत्त, सत्य, रज और तम, और चौथा होता है महाकारण, जो स्वयं परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। जो वेद ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। तो सज्जनों, जिस शरीर को हम पोषित करते हैं, पाल पोष कर बड़ा सुंदर बनाते हैं, उसको तो एक न एक दिन ये झुर्रियां पड़कर, जिसको हम गोद में खिलाते थे, उससे दूर होने लग जाएंगे। उसको एक दिन हम बार शमशान में ले जाके उसकी इतिश्री कर देते हैं। वो उसको शमशान इसलिए कहते हैं कि वहां चाहे राजा जाओ चाहे भिखारी जाओ, सबकी शान सम होती है, सबकी शान बराबर होती है, वह ना कोई राजा है ना। तो जो अंतिम शरीर है, उसी के लिए संत महात्मा जो हमारे को वाणियों के द्वारा, अपनी अमृत वाणियों के द्वारा समझाते हैं कि भाई ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि परमपिता परमात्मा की अनुभूति करना ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। रामचरितमानस में लिखा कि देव दुर्लभ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अगर देवता भी कोई हो जाना, मैं थोड़ी देर बोलूंगा, माताएं बहनों बेटो, मुझे पता है कि आप लोग भजनों का आनंद लोगे, मेरी बातें ना तो आपके समझ में आएगी। तो ये जो शरीर है, ये जो दिया है मनुष्य के शरीर, परमपिता परमात्मा ने हमारे प्रारब्ध के अनुसार, ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि देव दुर्लभ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता ऐसो आराम कर सकते हैं, विलासिता का जीवन जी सकते हैं, लेकिन मानव वो कर्म करते हुए भी परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, परमपिता परमात्मा की अनुभूति करता है। क्योंकि अगर प्राप्त किया जाए तो प्राप्त करने वाला और जिसको प्राप्त करना है वो 2 चीज हो जाती है, और ईश्वर कभी 2 नहीं है, ईश्वर तो एक है। ईश्वर एक है। हमारे वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि। अभी कल परसों सत्संग थी हमारे अखिल मैगवन समाज की यहाँ पे,
वहाँ हम लोग गए थे, तो मैंने दावे के साथ बोला था कि किसी सज्जन को अगर ये डाउट हो, क्योंकि वहाँ तो बड़े बड़े एजुकेटेड लोग बैठे थे, किसी को डाउट हो कि ये गलत है तो मैं करके बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने फोकट में क्लास नहीं ली, वहाँ पढ़ाई ऐसी डिग्री ऐसे नहीं ली, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। और मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास करूँ। तो जब हम इस शरीर से निकलेंगे, क्योंकि जीव, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा एक ही एलिमेंट के चार पर्यायवाची है ये। हम अभी तक तो किसी का नाम रामलाल है तो श्यामलाल है, किसी का नाम गीता है, सीता है, उसको हम जीव रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ हाँ, उसी में बताता हूँ। तो जिस विषय की आप लोगों की अभिलाषा में थोड़ा उस पर बता देता हूँ। तो थोड़ा ये चारों चीज के बारे में एक शब्द में बता दूंगा, जीव, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा। जीव जब अज्ञान से पूर्ण ढका हुआ हो तो उसको हम जीव कहते हैं। जीवात्मा थोड़ा सा आवरण अज्ञान का हट जाए तो जीवात्मा। मोटे तौर पर तो वेदांत की दृष्टि से वो लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है ये। और जब सतगुरु की शरण में जाते हैं और वो कहते हैं, वो सतगुरु हमारे को आदेश देते हैं कि भाई तू न तो जीव है न जीवात्मा है, तू तो स्वयं आत्मा है। तो हम फिर उसके द्वारा फिर परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा है वही परमात्मा है। सामने बल्ब जल रहा है, उसकी रोशनी बहुत तेज है, लेकिन एक 0 वाट का बल्ब जल रहा है, उसमें भी वही करंट है जो उस 1000 वाट के बल्ब में है। इसका तात्पर्य यह है कि जो आत्मा है ना वही परमात्मा। जो पानी की बूंद गिर रही है सागर के अंदर, जो सागर के अंदर पानी है ना, उसी पानी का अस्तित्व भी बूंद में ही है। तो जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है ना तो परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि कपिल गीता में लिखा, इदम तीर्थम ब्रह्मंती तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानती कथम श्रवण मोक्ष प्रिय। कि ये तीर्थ, वो तीर्थ, काशी जाइए, आप हरिद्वार जाइए, मथुरा जाइए, और कहीं रामदेवरा जाइए, वहां भगवान मिल जाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है, असंभव है। अगर प्रश्न ये हो जाए कि मीरा को कैसे मिल गया, सूरजा जाटनी को कैसे मिल गया, कर्मा जाटनी को कैसे मिल गया, तो वो तो भक्ति योग है। हम लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है, अभी कलयुग है। भक्ति करने के लिए भक्ति सूर्य, मेरे गुरुदेव कहते थे, भक्ति सूर्य की बटे कायर को कई काम, भक्ति सूर्य की। मीरा को जहर पिला दिया था, उसने सहर्ष पी लिया, उसको हाथी मरवाने के लिए भेज दिया, सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया, सांप डाल दिए, सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये काम नहीं हो सकता अभी। तो मैं इन बातों को, क्योंकि लंबा चौड़ा विषय है बोलने के लिए, अभी महाराज श्री का आदेश हुआ कि थोड़ा इस विषय में बताइए कि ये जो कैजुअल बॉडी है हमारी, क्योंकि मैंने इसी में धर्मशास्त्र और मीमांसा में डिग्री करी है BHU से, और मेरे समाज की कृपा है मेरे ऊपर, मेरे गुरुदेव की असीम कृपा है कि इस मेघवंश समाज में पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ IIU का मैं ही एक मेंबर हूँ जो विदेशों में जाने का सौभाग्य मिलता है इन संतों की कृपा से। मेरा जो सब्जेक्ट है मीमांसा, मीमांसा 2 होती है, एक उत्तर मीमांसा और एक पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो शरीर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये किसी नाम से इंगित करते हैं कि भाई ये रामलाल एक, श्यामलाल एक, गीता की सीता है। एक्चुअल में ये शरीर मेरा अभी करीब 20-22 दिन 25 दिन पहले ब्रिस्बेन में एक प्रोग्राम था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज टचिंग बाय ह्यूमन बॉडी। मेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम टोटली मनुष्य के ऊपर, मानव के शरीर के ऊपर आधारित है। इस शरीर में क्या भर रखा परमपिता परमात्मा ने, तो आपको मैं सूक्ष्म रूप से बता देता हूँ। आपको अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरी पुस्तक है, मेरा शास्त्र छपा हुआ, मैं आपको समर्पित कर दूंगा। लेकिन थोड़े से 2 शब्दों में आप सुनिए इस शरीर में क्या भर दिया परमपिता परमात्मा ने। जो बाहर से दिख रहा है हमारे को, यही शरीर मात्र नहीं है, ये एक लंबा चौड़ा वर्कशॉप है, कारखाना है।
कल्पना कीजिए, हृदय अपने आप काम कर रहा है, फेफड़े अपने आप काम कर रहे हैं, लीवर, जिगर वगैरह सारे अपने आप काम कर रहे हैं। 72,000 नाड़ियां इसके अंदर समाहित है। 10 प्राणवायु समाहित है, 7 चक्र है इसमें समाहित है, और अनंत नसें इसमें समाहित है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री इसमें समाहित है। हम तो एक फोटो खिंचाते तो सुंदर सा शरीर होता है, उसकी फोटो खिंचा लेते हैं। अंदर कभी झांक के देखिए, हम सतगुरु की शरण में जाते हैं तो वो हमारे को भीतर की बात बताते हैं। राम राम कहने से राम मिल नहीं सकता। महाराज श्री ने भी बताया था कि इड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में बताओ। अभी थोड़ी देर पहले भजन हुआ था, भजन बोला था महाराज श्री ने, तो उसमें एक जिक्र आया था इड़ा पिंगला सुषुम्ना का। तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना है क्या? 72,000 जो नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर। सबसे पहले तो आप लोगों में से अधिकतर विज्ञान पढ़े हुए होंगे, नसों और नाड़ियों में बड़ा फर्क है। नसें तो जो दिख रही है ना हमारे को, उसको नसें कहते हैं। जो दिखती है हमारी बॉडी के अंदर, उनको नसें कहते हैं। नाड़ियां महसूस की जाती है, दिखती नहीं है, महसूस की जाती है। आपने पुराने वेदों का नाम सुना होगा, वेद्यों का, जो नाड़ी देख के इलाज करते थे, नाड़ी देख के थे। मैंने भी आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य कर रखा, तो नाड़ी देख के 3 उंगलियों से देखते हैं, 3 उंगलियों से। इनका रहस्य क्या है, ये तो लंबा चौड़ा विषय है, मेरे को बाद में और समय मिलेगा तो बताऊंगा। लेकिन इन 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ियां प्रमुख है, और 10 नाड़ियों में से भी अति विशिष्ट नाड़ियां हैं 3, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 10 नाड़ियां अगर इन 3 को निकाल दीजिए तो 7 नाड़ियां अगर काम करना बंद कर दे हमारी बॉडी के अंदर, तो जीव जाता नहीं है, मरेगा नहीं वो, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। वैसे संत लोग तो मृत्यु कहते ही नहीं है, ये तो आवागमन का साधन है। लेकिन आम भाषा में अगर समझाया जाए तो मृत्यु जिसको हम बोलते हैं। तो 7 नाड़ियां अगर काम करना बंद भी कर देना तो जीव मरेगा नहीं। लेकिन जो 3 नाड़ियां अति प्रमुख है, विशिष्ट है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों में से अगर एक ने भी काम करना बंद कर दिया तो अगर शिव भी साक्षात इस धरती पे आ जाए, विष्णु या ब्रह्मा भी इस धरती पे आ जाए, उसको बचाने वाला कोई माई का लाल इस ब्रह्मांड में नहीं है। मैंने जो ग्रेजुएशन किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसी विषय के अंदर किया है। और आप लोगों का प्रसाद है मेरे पास, मेरे समाज का, मेरे गुरुदेव की असीम कृपा है कि मेरा जैसा एक छोटा सा बालक मध्यम या निम्न परिवार में पैदा हुआ, आज बाहर जाके बोलता हूँ जहाँ 30, 25, 50,000 लोग बैठे रहते हैं, गिन गिन के शब्द बोलना पड़ता है। वहाँ यहाँ तो गलती भी हो जाए तो माफी मांग लेते हैं, वहाँ सॉरी शब्द नहीं है, तोल तोल के बोलना पड़ता है। तो जो आप कभी ये मेरे गुरुदेव कहते थे कि बेटा मैं कह रहा हूं जो सत्य बात है, लेकिन अंतिम सत्य तब है जब आप स्वीकार करोगे, और मैं आपको स्वीकार करके रहूंगा। क्योंकि मेरे अगर कहूंगा आप लोग मान लोगे ना, तो ऐसे स्वीकार करोगे चलो महाराज ने कहा तो मान लिया जाए, ये तो एक रूढ़िवादिता का अंग है, ये तो ब्लाइंड फेथ है। महाराज कहते थे कि जब आपका मन मानेगा ना, तब आपको अंतिम सत्य महसूस होगा। मन मस्तक माने नहीं जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताई। इसी प्रकार से जब मन नहीं मानेगा, मन मानेगा तब ही आपको आप एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे उस बात को। आप कभी स्नान ध्यान करके इसमें क्या कौन से काम करने चाहिए मैं बताता हूँ। पहले आपको नाड़ी के बारे में आपको समझना है, डिटेल के लिए मेरे से शास्त्र ले लेना आप। लेफ्ट हैंड का जो हिस्सा है, मैंने आपको बताया था कि आपको प्रमाणित करके बताऊंगा, आप स्वीकार करोगे इस हिसाब से बताऊंगा। अधिकतर जो सज्जन है वो राइट हैंड ही होते हैं। आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका जहाँ मांग रखती है माताएं बहनें इधर बीच में, यहाँ से लेकर हमारे दिमाग 3 है, लेफ्ट माइंड, राइट माइंड और मिडिल माइंड।
तो जहाँ मांग भरी जाती है माताएं बहनें, जहाँ मांग भरती है, इसके ठीक इधर वाला हिस्सा, इधर वाला कान, इधर वाली आंख, इधर वाला नाक का छेद, इधर वाला गाल, इधर वाले दांत, इधर वाला हाथ, इधर वाले फेफड़े, इधर वाले जांग और पैर,